हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज कक्षा 9th की मैथ का पेपर जो 10 तारीख को है, इसके लिए जो रेगिस्तान होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उनके लिए हम आज सॉल्व कर रहे हैं। उसकी हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो झट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा 32 की घात 2/5 है, इसका मान क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करना कि 32 की घात 5 दी है, 32 की घात 2/5 दी है, तो 32 को अभाज्य गुणनखंड करना। 32 को, तो 32 को हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2/2 से लिख सकते हैं। 16 बार कट गया, 2 से कटा 8 बार, फिर 2 से कटा 4 बार, और फिर 2 से कटा 2 बार, और 2 से कट गया 1 बार। हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब दो दो की घात कितनी है, एक 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 2 3 4 5, क्या क्या है 5, 2 की घात 5। ये तो सिर्फ 32 को लिखा, 25 को ये इतना लिख दिया, 32 को क्या लिख दिया 2 की घात 5। और इसके ऊपर और क्या है 2/5। और हमें पता है कि जब घात के ऊपर घात हो, जब घात के ऊपर घात हो, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा से 2 × 5। अब घातों का गुणा हो गया, तो 5 से 5 कट गए, 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया 4। आंसर क्या आया 4। राइट आंसर इज द 4। क्या आएगा 4। अब है 12वां क्वेश्चन से कि कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण लिखिए। तो y अक्ष का समीकरण कैसे लिखते हैं, y अक्ष पर x का मान जो भुज होता है, x को भुज, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्स और कोटि और भुज किया है, ठीक है। तो ये होता है x निर्देशांक, ये होता है y निर्देशांक। तो यहाँ पर बोला है y अक्ष का समीकरण, y अक्ष पर x का मान शून्य होगा, x का मान शून्य होगा, ठीक है। हम चलते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन की वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है, उनके बीच का कोण क्या होता है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे की लंबवत होती है, मतलब माना ये रेखा ये लंबवत है, तो इनके बीच का कोण, मतलब ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कितने का होगा। तो हमें पता है कि पूरा जो है वो 360 डिग्री है। ये भाग ये भाग ये भाग सभी बराबर है। 4 का भाग गया, 4 से कट गया 9, 90 बार। तो उत्तर कितना आया 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। राइट आंसर इज 19 डिग्री। फिर है 14 क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कौन होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कौन क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो ये समांतर चतुर्भुज जैसा कुछ होता है, यहाँ का कोण यहाँ का कोण, समूह के सामने वाले कोण, आमने सामने कोण, वे बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर कि सर्वांग सम क्या है। 15 नंबर कौन सा क्वेश्चन कि सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग जो होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के या में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। क्या बराबर या समान, बराबर या समान आएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। तो हमें पता है कि जो व्यास जिसे डायमीटर भी कहते हैं, तो डायमीटर होता है, त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है, ठीक है।
अब चलती है हमारा 17वां क्वेश्चन से कि एक त्रिभुज जिसका आधार है 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अब यहाँ पर हिरन का क्षेत्र नहीं लगा सकता। कुछ बच्चे मान रहे होंगे कि यहाँ पर हिरन का क्षेत्र लगा देते हैं, परंतु नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 आधार का मान है 7, ऊंचाई का मान ये देखो दिया 4। अब 2 से 4 कट गया 2 बार, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितने हुए, 7 इंटू 2 कितने हुए, 7 इंटू 2 है हमारा 14, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो पे यार लिखा ही हुआ है। उत्तर है, राइट आंसर है 14, कितने 14। तो अब चलते हैं हमारा 18वां जो अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला कि दंडों की जो दंड होते हैं, दंडों की ऊंचाई चर के मान क्या होते हैं। दंडों की ऊंचाई जो होती है वो चर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो उसकी मान, दंडों की जो ऊंचाई होती है उसकी मान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मान, या बारंबारता भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बारंबारता, बारंबारता। अब यदि बारंबारता के बारे में अधिक जानना है तो आप क्लास 10वीं में के आने के बाद एक सबसे अंतिम से एक चढ़कर पहली मतलब 13वीं प्रश्न वाली है जिसके नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में बारंबारता है, बहुलक है, माध्यक